हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए कनिका गोयल आज आपका फिर से आपके इस चैनल टैक्स कोच में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ ना, वो है जो वो कोई टॉपिक ऐसे मतलब वो है एफएक्यू। अभी आज की तारीख में 1 जून को ही एफएक्यू इशू कर रहे हैं, इनकम टैक्स की साइट पे हुए हैं। वो है हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिंकेज के ऊपर। मैं आज आपको पूरा आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिंकेज के बारे में पूरी डिटेल से नॉलेज देने की कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। Please share this video with your friends and like the video and share and subscribe the page. Thank you. देखिए, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने है ना इनकम टैक्स की साइट ओपन कर रखी है। उसके होम पेज पे हूँ मैं इस टाइम पे। यहीं पे मैं आपको दिखाती हूँ उनके एफएक्यूज। देखिए यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स में आया हुआ है, न्यू है। एक जून 2022 की डेट के आज के ही इशू हुए हैं इस एफएक्यू। ठीक है, देखते हैं। ओपन मैंने इसे ओपन करा, यहाँ से इसके बाद ये वाला पेज डिस्प्ले हुआ, मैंने फिर से इसे क्लिक करा। ये मेरे आ गए लिंकेज के ऊपर, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड के ऊपर जो लिंकेज के ऊपर एफएक्यू हैं उनके पूरे हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स जो सर्कुलर का जिक्र हो रहा है, सर्कुलर नंबर 7/2022, जो डेट हमारे कब इशू हुए थे 30 मार्च को, उसके बारे में भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। अगर आपको कुकिंग पता नहीं है या कुछ में, प्लीज़ इस वीडियो में आगे तक बने रहें। ठीक है, तो इसमें टोटल हमारे 9 एफएक्यूज़ हैं। आप देखेंगे तो देखिए, टोटल हमारे 9 एफएक्यूज़ हैं, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहला एफएक्यू क्या है, हु नीड टू लिंक दी आधार इन दी पैन कार्ड। ठीक है, उसमें किस किस को है, सेक्शन 139 कैपिटल ए क्या बोलता है, वो बोलता है कि जिसे भी पैन अलॉटेड किया गया है ऑन और आफ्टर, क्या कहते हैं, ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2017, हु हैज बीन अलॉटेड अ पैन एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2017 and who is eligible to obtain an Aadhaar number shall intimate his Aadhaar number in the prescribed form and the manner. In other words, such person have to mandatorily link their Aadhaar and PAN card before the prescribed date. अब prescribed date के बारे में आपको मैं बताती हूँ। ये डेट जो हमारी आधार और पैन कार्ड को लिंकेज की डेट थी, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है कि गवर्नमेंट कह रही है हम डेट एक्सटेंड वो करते गए। लास्ट में उन्होंने डेट एक्सटेंड करके उसे कर दिया था 31 मार्च 2022। उन्होंने कहा 31 मार्च 2022 तक आप लिंकेज कर दीजिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को, आपका कोई भी फ़ी नहीं लगेगी। बट अब इन्होंने, जब कई लोगों ने अभी तक लिंकेज नहीं करा, अब उन्होंने प्रिस्क्राइब डेट निकाल दी कि हम आपको 31 मार्च 2023 का और डेट दे रहे हैं, लेकिन आप उसमें भी लिंकेज कर सकते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड, बट तभी जब आप 1000 रुपीज़ पे करेंगे। अब वो 1000 रुपीज़ के भी उन्होंने टुकड़े कर दिए हैं। आप अगर अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंकेज करते हो 30 जून 2022 तक, तो आपको केवल 500 रुपीज़ की फ़ीस लगेगी। अगर आप उसके बाद करते हैं 30 यानी कि 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2022 तक, वो सॉरी 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक, तो आपको पहले तो आपकी फ़ीस वो 500 की जगह हो जाएगी 1000 रुपीज़। ये फ्लैट है, आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी। अब कैसे पेमेंट करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा उसके बाद लिंकेज का, वो भी मैं आपको पूरा एलोबरेट आगे करती हूँ। ठीक है, यहाँ तक होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उन्होंने प्रिस्क्राइब डेट बता दी, प्रेजेंटली 31/3/2022 है विदाउट फी ऑफ पेमेंट एंड 31/3/2023 विद द प्रिस्क्राइब फी पेमेंट। ये सर्कुलर भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, पहले हम ये एफएक्यूज कर लेते हैं। उसके बाद फॉर होम इज आधार पैन लिंकेज इज नॉट कंपलसरी। कुछ कैटेगरीज को आधार पैन कार्ड के लिंकेज के लिए मना कर दिया कि उनके लिए कंपलसरी नहीं है। कौन कौन है, एक तो जो क्या कहते हैं, कहाँ रहते हैं पर्सन, असम में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, मेघालय में रहते हैं, इन लोगों को पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंकेज करना जरूरी नहीं है। दूसरा, अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, उसे भी अपना आधार पैन कार्ड लिंकेज करने का जरूरत नहीं है। तीसरा, जिनकी एज 80 साल या उससे ज़्यादा हो गई थी प्रीवियस ईयर के अंदर, तो उन्हें भी अपना लिंकेज करना जरूरी नहीं, यानी कि जो सुपर सीनियर सिटीजन है उन्हें भी अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकेज करना जरूरी नहीं है। और जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, जिसने अपने इंडिया की सिटीजनशिप जिसके पास नहीं है, उसे भी अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द एग्जामेशन प्रोवाइडेड, लेकिन जो एग्जामेशन दी गई है ना, ये डिपेंड करती है। अगर कल को गवर्नमेंट है ना सब्सिक्वेंटली कोई नोटिफिकेशन इशू कर देगी ना, तो हो सकता है किसी को यहाँ पे और ऐड कर दे, किसी को बाहर यहाँ से निकाल दे कि आपको लिंकेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो करंट डेट है, ये हमारी जो ये नोटिफिकेशन आई थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, नोटिफिकेशन नंबर 37/2017, 11 में 2017, उसके तहत इन्होंने केवल ये 4 कैटेगरी ऐसी थी जिन्हें मना करा है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकेज करना कंपलसरी नहीं है। इन लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है, करना चाहे कर सकते हैं बट मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे एफएक्यू पे आते हैं, हाउ टू लिंक आधार एंड पैन कार्ड।
आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को कैसे लिंक करेंगे? बहुत सिंपल सा एक तरीका है। इन्होंने कहा कि कोई जब आपके पास अगर आपके पास कोई इनकम टैक्स के पोर्टल पे चाहे रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो कोई भी पर्सन है, वो आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कर सकता है। वो सारा प्रोसीजर मैं आपको आगे बताऊँगी, तो इस वाले अभी मैं इसको छोड़ दूँगी, पूरा ही आगे आपका एलोबरेट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ टू मेक द प्रिस्क्राइब फी पेमेंट फॉर द आधार पैन कार्ड फॉर पैन आधार लिंकेज। जो हमारी आधार पैन कार्ड की लिंकेज के लिए जो प्रिस्क्राइब पेमेंट है, सबसे पहले आपको जब भी आधार और पैन कार्ड को लिंक करने है ना, आपको सबसे पहले है ना पेमेंट करनी पड़ेगी अब फीस की। ये नहीं कि हम बाद में करेंगे फीस, नहीं, आपको सबसे पहले है ना टीडीएस वो आपको पहले जाके है ना पोर्टल पे एनएसडीएल की साइट पे जाके पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी चालान के थ्रू। देन उसके बाद आपको क्या कहते हैं आधार और पैन कार्ड की लिंकेज करनी है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे पहले हम पढ़ लेते हैं। The fee payment for the PAN Aadhaar linkage need to be made through e-pay tax functionality available on the NSDL Now 14 portal. The prescribed fee मस्ट बी पेड अंडर मेजर हेड 0021। आपको इसी मेजर हेड के अंदर करनी है एंड माइनर हेड चूज करना है 500 एंड असेसमेंट ईयर शुड बी 2023 एंड 24। असेसमेंट ईयर ध्यान रखना 23-24, फाइनेंशियल ईयर 22-23। यूजिंग चलान ITNS 280। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये NSDL की मैंने साइट खोल रखी है। ठीक है, यहाँ पे ई पेमेंट में यहाँ पे आपका चलान आ रहा है ना ITNS 280, इसके थ्रू आप करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोसीड करा, आपको क्या करना है, एक तो आपको है ना अदर देन कंपनी सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आधार हमेशा नॉन कंपनी का ही होता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, टाइप ऑफ पेमेंट में जब आप जाएंगे ना, आपको यहाँ पे एडवांस टैक्स वगैरह कई सारे हेड आ रहे हैं, बट आपको अदर रिसिप्ट को सिलेक्ट करना है यहाँ पे आके। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग थ्रू जैसे करना चाहते हैं वैसे। यहाँ आप अपना परमानेंट नंबर पैन नंबर लिखेंगे। या असेसमेंट ईयर आपको 23-24 सिलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे, कैप्चा कोड आ जाएगा, उसे करके आप प्रोसीड करेंगे और पेमेंट आप कर देंगे। 500 रुपीज़ की आ जाएगी आपकी। ठीक है, 500 आपको पे करना है। वापस आते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, पेमेंट फॉर द पैन आधार लिंकेज हैज ऑलरेडी बीन मेड बट ई फाइलिंग पोर्टल इज नॉट अलाउइंग टू फर्दर प्रोसीड फर्दर, व्हाट टू डू इन दिस सिनेरियो। अब इसमें यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, आपने चाहे पेमेंट कर दी है NSDL पे, लेकिन आप हाथ की हाथ आधार पैन कार्ड का लिंकेज नहीं कर पाएंगे। आपको 4 to 5 वर्किंग डेज का वेट करना पड़ेगा, तभी आप आधार और पैन कार्ड की लिंकेज कर पाएंगे। वो भी मैं आपको आगे सारा चीजें बताती हूँ। ठीक है, द पेमेंट मेड at the NSDL taken few days to reflect at the e-filing portal. So taxpayer is advised to attempt raising PAN Aadhaar linking request after 4-5 days of making payment. आप जब 4-5 दिन के बाद ही आप उसका लिंकेज करिएगा। If taxpayer made the payment under minor head 500 mistakenly, अगर आपने minor head 500 mistakenly यहाँ पे आपने गलत कर दी है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको कह रहे हैं आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला। देर इज नो प्रोविजन फॉर द रिफंड ऑफ सच पेमेंट। आपका कोई रिफंड का कोई प्रोविजन नहीं। अगर सपोज आपने करना था टैक्स का, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का, बट आपने माइनर हेड में जाके आपने पेमेंट कर दी है, तो उसका कोई रिफंड का कोई प्रोसीजर नहीं है, अभी तक कोई प्रोविजन नहीं आया है। इसलिए ध्यान से जब भी आप अपने चालान की पेमेंट करें, तो रिस्पेक्टिव हेड को सही से चुन के कि वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, TDS है, TCS है, या अदर्स है। अदर्स हमारा एग्जाम्पल में आधार पैन कार्ड का जो फी है 500 और 1000 रिस्पेक्टिवली, वो। ठीक है, तो आपको ध्यान से चालान में भरना है। अगर आपने सपोज 500 वाले में डाल दिया ना माइनर हेड में, तो आपको रिफंड अभी तक नहीं बना है, कोई प्रोविजन आगे बन जाए कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट लिंक द आधार पैन। अगर आपने आधार और पैन का लिंकेज नहीं करा तो क्या होगा, ये मैं आपको भी सर्कुलर में बताती हूँ। आप उसमें लिखा हुआ है, बकायदा लिखा हुआ है कि अगर आपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करा तो 31 मार्च 2023 के बाद आपका वो पैन है ना इनऑपरेटिव हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा रिपीट करती हूँ। I cannot link my Aadhaar with the PAN because there is a mismatch in my name or phone number, date of birth in Aadhaar and PAN. What should I do? अगर आपके चीजें सही नहीं है, दोनों मिसमैच है, तो जिसमें भी करेक्ट है, सपोज मेरे अगर पैन में डाटा सही है, आधार में गलत है, तो आप आधार अपना ठीक कराइए। अगर आपका आधार में सही है, पैन कार्ड में गलत है, तो आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू या फिर है ना फॉर्म फिल मैनुअली करके और उनके रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में उसे डिपॉजिट कर सकते हैं, फॉर्म फिल करके करेक्शन ऑफ पैन का फॉर्म। ठीक है, तभी आप लिंकेज कर पाएंगे। What should I do if my PAN become inoperative? अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया तो क्या होगा, वो अब चलिए अब हम आगे सर्कुलर पे बढ़ते हैं। सर्कुलर है हमारा 7/2022।
ठीक है। 7/2022 हमारा डेटेड है 30 मार्च 2022 को ये आया था सर्कुलर। इसमें लिखा है क्लैरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ रूल 114 ट्रिपल ए ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962 प्रिस्क्राइबिंग द मैनर ऑफ मेकिंग पैन इनऑपरेटिव रिगार्डिंग। ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी इसको एलोब्रेट कर देती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें ना लगे हमारा। मेन मैं आपको बता देती हूँ कि यही है कि हमारा ये लिंकेज का क्यों करा था, क्योंकि कई लोगों को है ना डबल डबल पैन इशू है, तो उस चीज को ठीक करने के लिए उसे डी डुप्लीकेशन ऑफ पैन डेटाबेस को सही करने के लिए हमारा इंसर्ट किया गया था सेक्शन 139 कैपिटल ए, जिसने मैंडेट करा था कि टैक्स पेयर जिन्हें जो एलिजिबल है आधार को लेने के लिए, उन्हें अपना आधार और पैन को क्या कहते हैं लिंक करना पड़ेगा। मतलब जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे ना, आपको पैन उस पर मेंशन, अपना आधार नंबर उस पर मेंशन करना पड़ेगा। ये उनके लिए मैंडेट किया गया ताकि डुप्लीकेसी को इरेज किया जाए और जिनके पास डबल पैन पहुंच गए हैं उसे ठीक कर दिया जाए। ठीक है ना। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 139 कैपिटल डबल ए ऑफ द एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड अ पैन एज ऑन 1 जुलाई 2017 इंटीमेट हिज आधार नंबर। ठीक है, ये हो गया। फेलिंग ऑफ विच पैन शैल बिकम इनऑपरेटिव, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा अकॉर्डिंगली इन केस ऑफ फेलियर इंटीमेट द आधार नंबर बाय लास्ट एक्सटेंडेड notified date is 31st March 2002, the PAN allotted to person shall made become inoperative in accordance with the provision of the Act. Further, the Finance Act 2021 inserted a new section 234H in the Act to complete the process of PAN Aadhaar linking for identify bogus PAN. ठीक है। दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट वेयर अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट हिज आधार अंडर द सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 139 डबल ए फेज टू डू सो ऑन और बिफोर द नोटिफाइड डेट ही शैल बी लायबल टू पे अ फी। ये नोटिफाइड डेट थी कि आपको बिना फीस के विदाउट फीस आपको 31 मार्च 2022 तक लिंकेज कर देनी है। अगर आपने अभी तक लिंकेज नहीं हुई है तो आपको अब फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, आगे फीस भी लिखी हुई है। फर्दर अगर आपका अगर पैन इनऑपरेटिव हो गया तो आपका क्या क्या इम्प्लीकेशन होंगे। इम्प्लीकेशन क्या होगा, वो अपनी 5% रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा, जो पेंडिंग रिटर्न थी जो अंडर प्रोसेस थी वो प्रोसेस नहीं होंगी, जो रिफंड्स थे वो नहीं मिल पाएंगे, पेंडिंग प्रोसीडिंग थी इन केस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न कैन नॉट बी कंप्लीटेड, वंस द पैन इज इनऑपरेटिव टैक्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। पैन जो हमारा आपको याद होगा टीडीएस में अगर किसी के पास पैन नहीं है होता ना, तो जो एज पर दी सेक्शन रिस्पेक्टिव सेक्शन में जितना रेट है और 20% विच एवर इज हायर वो उसका टीडीएस करता है। यहाँ पे अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया ना, तो वो जो हायर रेट होगा ना अंडर टीडीएस, वो आपका उसके ऊपर आपका टैक्स कटेगा, टीडीएस कटेगा। इन एडिशन टू द अबव द टैक्स पेयर माइट फेस डिफिकल्टी इन वेरियस अदर फोरा लाइक बैंक में, अदर फाइनेंशियल पोर्टल, सब जगह आज की डेट में आपको पैन मांगते हैं। आपको पता होगा बैंक में आपने डिपॉजिट भी करा है, विड्रॉल भी करा है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने लिमिट लगा रखी है, आपको पैन जरूर देना ही होगा। ठीक है। आप घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, आप बड़ी बड़ी लग्जरियस चीजें लेते हैं तो भी आपको पैन वहाँ पे इंटीमेट करना पड़ता है। ज्वेलरी लेते हैं एक लिमिट के बाद आपको अपना पैन नंबर इंटीमेट करना होता है। ये सब चीजें अगर आपको इनऑपरेटिव हो गया तो आप नहीं कर पाएंगे ये सब काम। Hence, in order to have the smooth application of Section 234H and existing Rule 114 AAA, it is clarified that the impact of sub Rule 2 of Rule 114 AAA, that is where a person whose PAN has become inoperative under sub Rule 1 is required to furnish, intimate or quote his PAN under the Act, it shall be deemed that he has not furnished, intimated or quote the PAN as the case may be in accordance with the provision of Act, and he shall be liable for all the consequences under the Act for not furnishing, intimate कोटिंग दी पैन। अगर आपने वो जो आपका इनऑपरेटिव पैन है ना, अगर आपने कहीं को दे भी दिया ना, तो ये माना जाएगा वो इनऑपरेटिव पैन है, वो आपने उसे दिया ही नहीं है, उसके पास कोई आपका पैन नहीं है। इसलिए प्लीज अपना जो ये पैन है उसे आप लिंकेज करिएगा आधार के साथ। अभी आपके पास 30 जून 2022 तक का समय है, आप 500 की फीस देके और अपना आधार और पैन कार्ड लिंकेज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लिंकेज बताती हूँ कैसे। यहाँ पे मैं आपको यहीं से बताती हूँ, होम पे गए। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। होम पे जाके यहाँ पे इन्होंने आपको लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे करा लिंक आधार, यहाँ पे क्विक लिंक्स पे है, यहाँ पे आप करेंगे लिंक आधार। जैसे आपने लिंक आधार पे क्लिक करा, पेज आ रहा है मेरे पास, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अलॉटेड अ पैन एज ऑन, ये सारी चीजें लिखी। यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स पेयर हु हैज फेल्ड टू डू सो लाइबल टू पे अ फी ऑफ ₹500 टिल 30 जून 2022 एंड देयर आफ्टर अ फी ऑफ 1000 विल बी एप्लीकेबल बिफोर द सबमिशन ऑफ पैन आधार लिंकेज रिक्वेस्ट। आपको पहले यहाँ पे जाके चालान पे
पेमेंट करनी है। उसके बाद आपको 4-5 दिन का वेट करना है। फिर यहाँ पे आपके आके आपको पैन नंबर और आधार नंबर डालना है। जैसे ही आप यहाँ पे पैन नंबर अपना आधार नंबर डाल देंगे, ठीक है, और आपने फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, प्रोसीड, ठीक है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपके पास वैलिडेट करेंगे, वैसे ही आपके पास एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप हो जाएगा। वो डायलॉग बॉक्स क्या बोलेगा कि अगर आपने पेमेंट कर दी है, वो उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि आपका इस पेमेंट के रिगार्डिंग ये बीएसआर कोड है, ये चालान नंबर है, ये पेमेंट हो चुकी है, आप क्या आगे फर्दर प्रोसेस करना चाहते हैं, आपको उस पर येस पे क्लिक करना है, आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आगे आप जाएंगे जो, और ये ध्यान रखना पॉपअप मैसेज आना आज इस समय करंट में ज़रूरी है। वो आपको ये शो करेगा कि आपने पेमेंट कर दी है, और जब आपको आधार और पैन कार्ड को लिंक करना है ना, सबसे पहले आपको पेमेंट ही करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हो पाएगा, ठीक है। उसे आप कर देंगे, उसके बाद आपका फिर से वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, और वो मांगेगा, वो कहेगा जो आधार पे पैन नंबर रजिस्टर, वो आधार पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है ना, उसके ऊपर आपका ओटीपी आएगा वैलिडेट करने के लिए। जैसे ही आप उसे कर देंगे, आपका सक्सेसफुली लिंकेज हो जाएगा, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ फॉर मोर दी अपडेट्स एंड फॉर मोर दी इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।